शाहीन बाग में आखिर क्यों तैनात किए गए अतिरिक्त पुलिस फोर्स? कहां पर रोटी के लिए भाई ने बहन का कत्ल कर दिया? और उत्तर भारत में कोल्ड वेव कितनी बड़ा खतरा बना हुआ, कितना बड़ा थ्रेट है? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूएन में सुधार की जरूरत है। सीमित प्रतिनिधित्व यूएन की विश्वसनीयता के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि 75 साल में संयुक्त राष्ट्र में केवल 4 बार ही बदलाव हुए। आज के जमाने के लिहाज से संयुक्त राष्ट्र पुराना है। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग और जामिया में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की है। पुलिस को इनपुट मिला है कि दोनों जगह एक बार फिर से सीएए एनआरसी के खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल भी 15 दिसंबर को ही शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे थे। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में 5000 नर्स स्टाफ अचानक से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके हैं। नर्स यूनियन ने कोरोना काल में वेतन बढ़ोतरी समेत 23 मांगों को लेकर हड़ताल की है। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने नर्सों से कोरोना काल में हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। मेरठ के भावनपुर में डॉग्स की रोटी बनाने से इंकार करने पर एक सनकी भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी आशीष ने कल अपनी बड़ी बहन से कुत्तों के लिए रोटी बनाने के लिए कहा था, जिस पर कहासुनी हुई, जिस पर उसने अपनी बहन को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। बीजेपी का ये डेलीगेशन बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्ति को दर्ज कराएगा। डेलीगेशन में सांसद स्वप्नन दास गुप्ता, बीजेपी नेता सब्यासाची दत्ता और शिरीर बाजोरिया शामिल हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में आरजेडी ने चिराग की मां को महागठबंधन की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनने का ऑफर दिया था। हालांकि चिराग ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वहीं अब एलजेपी ने मानवाधिकार आयोग से लालू यादव को जमानत दिलाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में शीतलहर का कहर बढ़ गया है। दिल्ली में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है, तो हिमाचल प्रदेश में पारा -11 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दिल्ली में शनिवार से लगातार शीतलहर का कहर जारी है। आने वाले दिनों में ठंड का टॉर्चर और बढ़ेगा। हवाओं ने दिल्ली में सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। आज सुबह तापमान की बात करें तो आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग के विंटर स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्नो मोबाइल रेसिंग, स्नो ट्यूब रेस, एटीवी बाइक रेस समेत कई कंपटीशन हुए। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस इवेंट का आयोजन पर्यटन विभाग ने किया था।